क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव करवाने वाला हूं आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे नेमिंग रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक वीडियो के अंदर आपको सारे नेमिंग रिएक्शन करवाने वाला हूं। और हाँ, ये जो वीडियो है ये निचोड़ रहने वाली है हमारा कोड 131, 133 एंड 135 का, जो कि हमारे केमिस्ट्री कोड से। ठीक है, ये सारे कोड किए मैंने, इसमें सिर्फ एक ही कोड लिखा क्योंकि इसको मेन हाईलाइट करना है मेरे को। तो ये जो चीज है, ये रिएक्शंस के अंदर आपको बस कुछ नहीं करना, पेन कॉपी लेके बैठनी है, सारी नेमिंग रिएक्शन लिखनी है। ट्रिक्स भी देखेंगे, जहां पे ट्रिक्स काम आएगी। आपको सारी रिएक्शन याद कराने की गारंटी मेरी है। तो आपको बस कॉपी पेन लेके बैठना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को नई वीडियो हमारी मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं हम पहले रिएक्शन के साथ, जो कि हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है? ये रिएक्शन के अंदर हमारा एक एल्काइल हैलाइड है, दो एल्काइल हैलाइड है बेसिकली, उसके साथ सोडियम है। तो आपको ये हमारा एल्केन बन रहा है। ये बन कैसे रहा है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे ये जो दो आरएक्स ले रखे हैं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। याद रखना, सोडियम यहाँ पे बहुत चालाक आदमी है। सोडियम क्या करता है, उसकी नजरें रहती है आपके हैलाइड्स पे, जैसे कि एक हरामी इंसान जो कि दूसरों पे नजरें रखता है, उसकी तरह होता है सोडियम। तो सोडियम की नजरें हमेशा रहती है, जैसे नजर हटी वैसे यहाँ पे दुर्घटना घट जाती है। और ये आपके एक्स को लेके, डोंट बी सीरियस, एक्स मीन्स यहाँ पे हैलाइड को लेके चले जाता है। तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा और NaCl या फिर एक्स लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ट निकल गया और आपको जो बचा वो एल्केन बना। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा था आपको। सोडियम सिमिलर नेक्स्ट वाली रिएक्शन भी ऐसी है हमारी, जो कि हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसके अंदर देखो फिर सोडियम आ गया। मैंने क्या बताया ना, हमेशा याद रखना, सोडियम की नजर हमेशा आपके हैलाइड पे रहती है, हमेशा आपके हैलाइड पे रहती है, यहाँ पे एक्स पे। तो वही एक्स का हैलाइड ही है। देखो एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे सेम चीज बताएंगे। यहाँ पे बस एरोमेटिक रिंग आ जाएगी। एरोमेटिक रिंग बोले तो जैसे मान लो बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया एक्स और अगेन फिर से वो एल्काइल हैलाइड और सोडियम। तो मैंने आपको बताया सोडियम इतना हरामी इंसान है, उसकी नजर आपके हैलाइड पे रहती है। तो ये हट जाएगा, तो आपका बचेगा बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक CH3 का ग्रुप, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक ग्रुप होगा तो यहाँ पे टोलिन, जैसे मैंने एग्जांपल किसके ले रखा है, Br के साथ ले रखा है। तो यहाँ पे Br है। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊं करके समझ आएगा आपको। एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। दिख रहा है? यस, यहाँ पे Br है और सोडियम है और CH3Br। मैंने क्या बताया, सोडियम आपके हैलाइड पे नजर रखता है, उसको लेके चले जाएगा। और ये जो बचा हुआ है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लग जाएगा, CH3, जो कि हमारा टोलिन। ठीक है, पहले वाले में भी ये हुआ, दूसरे वाले में हुआ, लेकिन दूसरे वाले में क्या था, रिंग थी। अब थर्ड वाली जो है हमारी फिटिक रिएक्शन, उसमें क्या है, दोनों रिंग है। पहले वाले में एक भी रिंग नहीं थी, अब इसमें थर्ड वाले में दोनों रिंग है। तो इसमें क्या हो रखा है, एरोमेटिक रिंग है हमारी बेंजीन की। यहाँ पे अगेन सेम चीज होगी। फिर से सोडियम आ गया। देखो सोडियम इतना, फिर मैं बताया सोडियम का पीछे कौन नहीं छोड़ेगा, सॉरी सोडियम किसका पीछे नहीं छोड़ेगा, आपके हैलाइड का पीछे नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे जो बना है ये हमारी दो एरोमेटिक रिंग कंबाइन हो जाएगी। समझ आए? देखो ये रहा, यहाँ पे Cl ले लेना एक्स की जगह, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका ये दो रिंग्स कंबाइन हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो समझ आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल वाले पार्ट में, जो कि हमारा 133 वाला पार्ट है। देखो सिंपल है, आपको सारी रिएक्शन याद करनी है बहुत सिंपल तरीके से, तो ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, तो आपको याद ही करनी है। तो पहले हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। देखो एल्काइलेशन में क्या हो रहा है और असाइलेशन में क्या हो रहा है, देखो दोनों सिंपल है। यहाँ पे आपके एक बेंजीन रिंग है, पहले वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको एल्काइलेशन, उसमें आपको CH3Cl यहाँ पे आपको रिएक्ट करना है। जैसे वहां पे सोडियम काम कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन करेगा। हाइड्रोजन और सोडियम, जैसे हाइड्रोजन आपका हैलाइड लेके जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हैलाइड लेके जाएगा। तो बेसिकली हैलाइड बेचारा बहुत कमजोर है, उसको सब लेके चले जाते हैं, लेकिन वो भी मासूम है, सबके साथ चला जाता है ना। हैलाइड मत बनना कभी, सोडियम और हाइड्रोजन बनना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका CH3, तो ये जब CH3 बचा यहाँ पे आके लग गया, तो सिंपल सबका क्या बन गया, टोलिन। ठीक है, पहले वाला क्या समझो, ये CH3
CH3 इसके ऊपर लग गया, C6H5 के। अब आते हैं असाइलेशन पे, समझ आया आपको? मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो या फिर लिखते भी रहना। दूसरा है हमारा असाइलेशन, इसमें ऐसे है, इसमें बेंजीन रिंग अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ बेंजीन रिंग। तो अगेन बेंजीन रिंग में जैसे हमारा CH3 अटैच हो रहा था, यहाँ पे हमारा ये होगा अटैच। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये HCl अलग निकल जाएगा और ये COCH3 अलग। यहाँ पे इसका H जैसे मान लेते हैं यहाँ पे H है, या फिर ऊपर भी ले सकते हैं। अगेन इसका H किसको लेके चले जाएगा, इसकी Cl को। और जहाँ पे जो बच रहा है इसको उल्टा करके लगा दो। उल्टा करके मतलब C की साइड से निकलेगा हमारा Cl। तो अगेन यहाँ पे जो है क्या बनेगा, COCH3। समझ आ रहा है दोस्तों? सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक्स लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश में डाल रखी है और हिंदी में मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए लिख रखी है ट्रिक्स। अब आते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ट्रिक में क्या लिखा हुआ है। Here is the सिंगल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है इसके अंदर। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। क्या मतलब, दोनों से एक चीज एक साथ होती है। तो वो चीज में देखते हैं, आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो नो अल्फा हाइड्रोजन कैसे याद रखोगे, यहाँ पे लिखा है ना डबल एन, तो इससे याद रखना नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो अब इसमें लिखा है 2RCHO को कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जा रहा है, तो दे विल गिव मी दिस अल्कोहल और एक सॉल्ट दे रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, अब मैं आपको पूरा अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो इन्होंने जैसे लिए वही लेके चलते हैं, पहले आगे वाला समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलना चाह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। RCHO प्लस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक आर यहाँ से ले लो, नीचे ले लेते हैं, हाँ ठीक है। सिंपल है, ये जो चीज है पहली वाली। अब बताना जो है, ये दो है, जब NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो याद रखना यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2OH प्लस COONA। ये जो बन रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि ये दो थे, एक जो है मेरा ऑक्सीडाइज हो गया, एक जो मेरा रिड्यूस हो गया और दूसरा मेरा ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये दोनों चीज एक साथ हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम बताना चाह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में इस्तेमाल किया गया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक जगह आपका ये हमारा अल्कोहल बन रहा है और एक जगह आपका सॉल्ट बन रहा है। तो दैट्स अबाउट कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सा था। इसमें भी यही हो रहा है, ये हमारा देखो बेंजीन रिंग के साथ बना रखा है, तो एक जगह आप क्या बना दोगे, इसको अल्कोहल बना दोगे। ये देखो एक जगह यहाँ पे ऊपर अल्कोहल बन गया और दूसरी जगह ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो यही चीज होती है हमारी कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हमारी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, देखो अगेन यहाँ पे CH3CHO का एग्जांपल ले रखा है, ये है दो, ठीक है। इससे आपका क्या बनना चाह रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं ये देखो। क्या मैं इस CH3CHO को, और ये सी रिएक्शन के अंदर हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और इसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। CH3CHO, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3CHO, सही लिखा ना, सही। पहली मैंने ऐसे लिखी, इसको H को भी हटा दो, ऐसे हटा दो O और यहाँ पे H लिख दो, ठीक है। सिंपल रिएक्शन पहले मैंने ऐसे लिखी। देखो एट द एंड फाइनल आपको आंसर ही निकालना है। अगर मैं आपको सीधा सीधा आंसर निकाल के बताना चाहूँ तो ऐसे भी निकल सकता है, यहाँ से अलग कर दो, ऐसे अलग कर दो, CH3, ये एक की बता रहा हूं मैं, बट यहाँ पे दो ले रखे हैं, तो सॉरी
मेरे को कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे क्या लेना है कि 2 ले रखे हैं, तो इसको ऐसे लिखूं इस तरीके से, और दूसरा वाला भी लिख लो ऐसे। होगा क्या ना दोस्तों, इसका यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। इसका हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो अगले स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से हो जाएगा CH3 COH CHCHO। ठीक है, और नीचे भी आपका हाइड्रोजन है। क्या हो अगर मैं यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं और यहाँ से इसको हटा दूं, तो यहाँ पे होगा क्या ना कि दोनों बॉन्ड आपके फ्री हो जाएंगे। हीट अप करने पे वाटर निकल जाएगा और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे वाटर ही बनाएंगे ये चारों मिलके। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CHO, और शायद यही बन रहा है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। समझ आया, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे को लगा एल्डिहाइड कंडेंसेशन वो स्टार्टिंग वाला। तो ये हमारा था एल्डिहाइड कंडेंसेशन, जिसके अंदर हमारा एक एल्डिहाइड और कीटोन होना जरूरी है। हो सकता है कीटोन एल्डिहाइड 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 और कीटोन कीटोन के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, दोनों हमारा एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन हो रही थी। सॉरी, लिख लेना आप, आई होप अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे है रेमर टेमर रिएक्शन। अब बोलोगे भैया यहाँ पे क्या लिख रखा है आपने, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक लिखी है। क्या लिखा है मैंने इसमें, रोते हुए फिर बेहोश नहीं उस पर, बेसिकली रोते हुए फिर बेहोश नहीं उस पर, मतलब ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा। ये हमारी रेमर टेमर रिएक्शन है। इसमें क्या लिखा है मैंने, देखो, रोते हुए फॉर रेमर टेमर, रोते हुए फिर फिनॉल, बेहोश मतलब हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से बेहोश होते हैं, रोते हुए फिर बेहोश नहीं उस पर, ऑर्थो और पैरा, सैलिसल्डिहाइड। तो कैसे रिएक्शन है याद करने की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी। अब इसको कैसे लिखेंगे, फिनॉल, मेरे फिनॉल है OH प्लस, CH Cl3 प्लस NaOH। ठीक है, CH Cl3 और NaOH। अगेन मैंने बताया कि यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ कहाँ पे बनेगा, देखो एल्डिहाइड बन रहा है ना पे, तो यहाँ पे अगर देख, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो OH ऊपर ही है, एक ऑर्थो ओ उस पर, मतलब एक ऑर्थो पोजीशन पे CHO आएगा और एक पैरा पोजीशन पे आएगा। पैरा पोजीशन आपको पता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है CHO। तो ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि पैरा पोजीशन है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो बना हमारा ये मेजर है, बट इन्होंने ऑर्थो वाला लिखा, पैरा वाला भी आता है इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन, जो कि हमारी आगे पार्ट में आने वाली है। सिंपल सी रिएक्शन थी, देखो बस आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। नेक्स्ट वी मूव टू रोसेमंड रिएक्शन। ठीक है, रोसेमंड रिडक्शन। तो इसमें क्या मैंने लिखा है शॉर्ट ट्रिक में, रोज मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, बकवास सुननी पड़ती है। रोज मुझे कॉलेज जाना पड़ता है और बकवास सुननी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल है। अगर आपको याद पड़ता है मतलब पैलेडियम, अच्छा ठीक है, बकवास मतलब बेरियम सल्फेट, तो इस तरीके से याद होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि रिएक्शन क्या है, और आपको बताने वाला तो मैं हूँ कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, 4 मिनट आ जाएगा, हाँ थोड़ा मिनट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो इसको रिड्यूस कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेरे एल्डिहाइड में। ये बनेगा कैसे, ठीक है ऐसे बनेगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन सिंपल सा वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे Cl था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया और R C
OH, बेसिकली एक एल्डिहाइड बन गया और एक HCl बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शन को करा जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन थी। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या ले रखा है, यहाँ पे जो भी एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, सिंपल एग्जांपल जो भी दे रखा है, यहाँ पे एक HCl निकलेगा और H यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए यार एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करते चलो यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब क्लेमेंसन रिडक्शन, ये देखो मैंने इससे पहले याद करने से पहले आपको कहानी सुनाता हूँ। तो एक हिंदुस्तान में बहुत सारे टेरर अटैक हो रखे हैं, जिसमें हमारा आईएसआई का, पाकिस्तान आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे ही हमारे पुलिस वालों को, हमारे एजेंट्स को एक आईएसआई एजेंट पकड़ा जाता है, और वो क्लेम करता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, बोलना चाह रहा है कि मैं एक आईएसआई का एजेंट नहीं हूँ। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद आप याद रखोगे, जो इसके रिएजेंट है जिंक और मर्क्यूरी। ठीक है, जिंक और मर्करी आपको याद आ गया, तो समझ लेना ये रिएक्शन कौन सी हमारी, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो एक ही में हमारा इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो ये अगर ये आपको ये याद हो जाता है, तो यहाँ पे भी सिंपल, इसमें याद करने में क्या है, बाकी ये जो रिएक्शन में हो क्या रहा है, आर सी ओ और आर डैश, यहाँ पे एच लगा दो, यहाँ पे इसको अलग कर दो, तो यहाँ पे क्या बना, आर CH2 आर डैश और वाटर। ठीक है, तो मैंने जरा हिंदुस्तानी बोल के क्या समझाया कि जिंक और ऐसी चीजें लगेगा, तो इस रिएक्शन को इस तरीके से याद करना है और ऐसे ही करना है। वोल्फ किश्नर रिएक्शन, तो देखो फिर वही चीज है कि इस रिएक्शन को मैंने किस तरीके से याद करा, देखो सल्लू भाई अपने, इसको बस आपको ऐसे याद करना है, हमारे सल्लू भाई है, सल्लू भाई के ऊपर पुराना बहुत केस चल रहा है, जो कि काले हिरन को मारने का था। तो अभी हिरन को ना लेके हम लेंगे वॉल्फ को। ठीक है, तो मान लेते हैं सल्लू भाई ने वॉल्फ को मारा, सल्लू भाई आपने किसी को नहीं मारा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने उनसे बोला गया कि क्या तुमने वॉल्फ को मारा है, बोलता है नहीं नहीं। तो नहीं नहीं जब भी आ जाए, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं नहीं NH2 तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी वॉल्फ किश्नर रिएक्शन होगी, जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल जो आपको दे रखा है कीटोन ग्रुप, देखो ये कीटोन ग्रुप दे रखा है, इसी का इस्तेमाल करके वही जो चीज पहले हो रही थी, मैं इसको यहाँ पे सिंपल से डायरेक्ट वही चीज लिख रहा हूँ जो पिछली रिएक्शन में लिखी। तो फाइनल में आपका क्या बनेगा, वही जो यहाँ पे पिछली रिएक्शन में बन रहा था हमारा। ठीक है, CH2R। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो होता क्या है, ये है NH2 NH2, एक H यहाँ पे लिख लो। होता क्या है ना कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे ये H यहाँ पे जाके लग जाता है, फिर इस तरीके से रिएजेंट बनते हैं यहाँ पे। जैसे इसके एग्जांपल जो ले रखा है इन्होंने, इसी के एग्जांपल लेके चले, CH वाला लिख देते हैं, जो इन्होंने ले रखा है वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, HNH NH2। ठीक है, यहाँ से पानी को बाहर निकाल लेगा मेरा भाई, यहाँ से पानी आपको बाहर निकलेगा और आपको बचेगा CH3CNH, ये वाला पोर्शन लिख रहा है आपको, इससे ये इंटरमीडिएट बन रहा है, पहले ले लेते हैं NH, या फिर इस H को पहले लिख लो, CHNNH2। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, ये जो है सेपरेट हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन निकलेंगे, तो एट द में आगे क्या बचेगा, CH3CH3, यहाँ से CH3 और यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो मेन मेरा बना था एल्केन, एंटो निकल जाएगा। समझ आया, सिंपल सी रिएक्शन थी, बहुत सिंपल वे में समझाया मैंने आपको, आई होप आपको समझ आएगा। और हमारी सेंड में रिएक्शन हमारे नेक्स्ट चीज होगी, देखो 135 का पार्ट है। सेंड में रिएक्शन और गेटर में रिएक्शन दोनों साथ में इसलिए लिखिए क्योंकि दोनों का तरीका सेम है, बस इसमें रिएजेंट अलग अलग ले रखे हैं। तरीका दोनों का सेम है और रिएजेंट बस अलग अलग है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लेगा और यहाँ पे बस कॉपर का पाउडर ले रखा है। ठीक है, दोनों चीज रिएक्शन सेम है। यहाँ पे आपका एक बेंजीन रिंग है, फिर आप बोलेंगे डाइजोनियम सोल्ट है, N2+ और Cl नेगेटिव, इसके साथ आपको रिएक्ट कराया जा रहा है, ये जो हमारा रिएजेंट है, या फिर सिंपल में इसको लिख देता हूँ रिएजेंट।
ठीक है। रिएजेंट देख करेंगे तो सिंपल सा जो भी हमारा रिएजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ पे भी Cl था, यहाँ पे भी Cl था, तो जो हमारा हैलाइड वाला पार्ट है वो जाके हमारे बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन में सेम होगा, इधर भी ये बनेगा, पहले वाले में देखो, पहले वाले में भी ये बन रहा है और दूसरे वाले में भी हमारा ये बन रहा है। ठीक है, चाहे कॉपर पाउडर ले लो, कॉपर क्लोराइड ले लो, दोनों केस में हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर हैलाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारा कार्बोलामाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, साइनाइड लग जाएगा। इसको सीधा सीधा याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो पे भी NH2 लगा है उसी की जगह हमारा NC लगा लो, NH2 लगा है NC लगा लो, यही हो रहा है इसमें। आपको डायरेक्ट ही याद करना है, कैसे, मतलब ये NH2 जो बेहोश करने वाला आयोडीन की प्रेजेंस में और एक KOH या फिर NOH कुछ भी हो सकता है, तो उनके प्रेजेंस में क्या होगा, जहां पे भी मेरे NH2 लगा है उसकी जगह आपका NC लग जाएगा, सिंपल, बिना किसी झिझक के आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यहाँ पे जहां पे हमारा CO है उसको हटा के सीधा N2 को इसको अटैच कर दो, जहां पे भी हमारा CO लग रहा है उसको हटा के इसको अटैच कर दो NH2 को, और जो मेरा रिएजेंट बाकी बच रहे हैं वो Na2CO3 NaBr और H2, ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये सिंपल थी, इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। और एक चीज, हाँ ये बता रहे ना, पढ़ो उसमें क्या लिखा है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन रिएक्टिंग विद एन अमाइड्स, बेसिकली जो ग्रुप है, द कोर कंसेप्ट ऑफ डिग्रेडेशन, हॉफमैन एक्ट्स एज एन assassin that completely vaporize the carbonyl carbon, तो यहाँ पे देता है ना, इसको completely हटा देता है और बाकी इसकी जगह हमारा CN लग जाता है। ठीक है, फिशर एस्टेरिफिकेशन, जो 10वीं क्लास की रिएक्शन आपके एस्टर कैसे फॉर्म होता है, अल्कोहल है और हमारा एसिटिक एसिड है, यहाँ पे से एक वाटर निकल जाएगा, देखो वाटर निकल गया और ये सीधे सीधे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एस्टेरिफिकेशन जो 10वीं क्लास का था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, सिंपल। यार समझ तो आ रहा होगा ना आप लोगों को, ज्यादा मुश्किल तो नहीं बता रहा ना, मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप समझो। आपको याद करना है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो याद करोगे, एग्जाम पे टाइम है तो जल्दी से रिएक्शन आपको याद हो जाए, बस मेरे ये तरीका है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रिएक्शन जो हमारी हैल वोल्हार्ड रेलेंस की रिएक्शन है, फिर HVZ रिएक्शन, जिसके अंदर आपको रेड फॉस्फोरस जैसा यूनिक आपको रीजन दिखेगा, तो रेड फॉस्फोरस हैलाइड ग्रुप और वाटर हमारा इस्तेमाल होगा। इसमें जो रिएक्शन दे रखी है, इसमें देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जहाँ पे एक मेरा अल्फा हाइड्रोजन है उसकी प्लेस पे आपका एक हैलाइड ग्रुप लग जाएगा, जैसे RCH2 जो आपको दे रखा है COOH, ये है ना, ये दे रखा है, उसमें से एक हैलाइड हटा दो, बस यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, जो भी दे रखा है, देखो लेके चलेंगे RCHX COH। ठीक है, वेयर Cl और Br यहाँ पे आई नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, सिंपल सी रिएक्शन थी HVZ रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्लोरीन ब्रोमीन लग जाएगा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के प्लेस पे। तो आई होप आपको रिएक्शंस समझ आई होगी। सारे रिएक्शन समझ आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को जो रिएक्शंस को याद करने में डरते हैं। तो सारी रिएक्शन बहुत इजी थी, आई होप आपको क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।